mode. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ अजीज और मैं सब लोगों को वेलकम करता हूँ वेबिनार पे। मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों के मुझे टेक्स्ट आ रहे थे कि वॉइस नहीं आ रही, तो हमने क्योंकि वेबिनार अभी स्टार्ट ही नहीं किया था इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी। तो आज आप लोगों को एक और चीज सीखने को मिली कि अगर वेबिनार स्टार्ट नहीं होगा वॉइस नहीं आएगी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच तमाम दोस्तों का। मैं देख रहा हूँ कि हमेशा की तरह आज फिर एक बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से और दुनिया के डिफरेंट ममालिक से बहुत के इस वेबिनार पे मौजूद हैं। एक हैंडसम तादाद मौजूद है। मैं दुनिया भर के तमाम लोगों को और पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को, तमाम लीडर्स को इस वेबिनार पे खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो वेबिनार है वो वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे को किया जाता है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए। जैसे कि आप सब लोगों को इल्म है, उनको ये सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने बिजनेस के अंदर अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, कैसे आपकी जो कंफ्यूजन है, आपको मसाइल आ रहे हैं बिजनेस को करने के दौरान, उनको कैसे आप उनको फेस कर सकते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस हवाले से ये वेबिनार बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली नए होते जा रहे हैं अटेंडीज की लिस्ट में। वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आज एक पिक्चर शेयर करता हूं और मैं आप लोगों से कुछ उस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है वो जानना चाह रहा हूं। तो आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज में प्लीज रिप्लाई कीजिएगा कि ये जो पिक्चर आप सबके सामने मौजूद है, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है। तो जो भी लोग ऑनलाइन हैं वो अपने अपने जो आंसर की स्क्रीन है वहां पे मुझे टेक्स्ट करें। यहाँ पे क्वेश्चन की स्क्रीन है, मुझे टेक्स्ट करें कि आपको इस पिक्चर में ये जो लेफ्ट हैंड पे पिक्चर नजर आ रही है ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। जी अकील अहमद, अ मदर विद बेबी। फेस, मुनीब रहमान फेस। जी जी जी, और भी मुझे टेक्स्ट करें कि आपको क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर के अंदर, आपको क्या नजर आ रहा है। जिनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा अभी टेक्स्ट करते हैं कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सोया हुआ इंसान, जी जबरदस्त। फैसल फारूक का फैमिली टू फेसेस, खुरम हबीब साहब। जी खुरम भाई, एक आपका चेहरा और एक मेरा चेहरा इसमें। अजीज भट्टी साहब, साइड फेस मदर विद बेबी एंड फेस। जी सईद साहब, उदास मायूस इंसान, सोचता हुआ इंसान। लियो का लोगो एंड लियो का रैंक, मोहम्मद अय्याज साहब। ये मोहम्मद इमरान साहब, आपने ये ट्रेनिंग ली है, दैट्स व्हाई आप इसका आंसर कर रहे हैं। नासिर हसन शाह साहब, मैन विद कैप, जबरदस्त। जी और किसी शख्स को कोई डिफरेंट कोई चीज नजर आ रही है इसमें, वो भी टेक्स्ट कर सकता है। जी इसमें बहुत से फेस हैं। एक्सीलेंट। मेरे ख्याल से बाकी तमाम लोगों को इसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका रिस्पांस देने का और इस पे सोच विचार करने का। स्माइली फेस, टायर्ड फेस, मनान कासिम साहब, दोनों तरह के चेहरे नजर आ रहे हैं, स्माइली फेस और टायर्ड फेस, यानी ये थकावट के साथ इस शख्स की हंसी निकली, आप ये कहना चाह रहे हैं। मोहम्मद नासिर साहब, खामोश मन और सोया हुआ, मदर विद बेबी, बुरा स्केट, मदर विद हिज सन। ये अंकल नजर आ रहे हैं। जी जी आसिफ अवान साहब, आपका जवाब दोस्तों, ये अंकल नजर आ रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि आप खुद अंकल बन चुके हैं तो नॉर्मली इंसान जिस कैफियत में होता है उसको वैसे ही अगले लोग भी नजर आते हैं। तो माशाल्लाह आसिफ अवान साहब अभी बड़े मैच्योर रैंक पे पहुंच चुके हैं, अभी वो अंकल बन चुके हैं। जी अशोक भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। वेबिनार की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम लोगों ने इस तस्वीर को बड़े गौर से देखा और हर शख्स ने एक डिफरेंट जवाब दिया।
हर किसी शख्स का ये जवाब था कि ये फेस नजर आ रहा है, किसी का ये जवाब था कि ये एक खातून है जिसे बच्चा उठाया हुआ है, किसी का ये जवाब था कि इस पे दो चेहरे नजर आ रहे हैं, किसी का ये जवाब था कि ये उदास चेहरा नजर आ रहा है, किसी का ये जवाब था कि ये स्माइली चेहरा नजर आ रहा है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह के जवाब दिए। ये एक ही तस्वीर के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। इसको बोला जाता है पैराडाइम। इसको बोला जाता है पैराडाइम। पैराडाइम होता है एक्चुअली देखने का अंदाज, समझने का अंदाज। अब इस बात पे हम ये कह सकते हैं कि क्या ये सारे लोग जो डिफरेंट जवाब दे रहे थे, क्या ये सारे लोग गलत थे, या इनमें से कोई एक शख्स ठीक था और बाकी सारे गलत थे, या एक शख्स गलत था और बाकी सारे ठीक थे। अब अगर देखा जाए तो हर शख्स जो अपने एंगल से किसी चीज को देख रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट देख रहा है, और उसको ये लग रहा है, जिसने ये देखा कि ये एक चेहरा है, और वो जब बाकी लोगों की बातें सुन रहा है कि बाकी लोग कह रहे हैं दो चेहरे, तो वो सोच रहा होगा ये पागल तो नहीं है, ये बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा यहाँ पे एक चेहरा है। जिस शख्स ने कहा कि खातून ने बच्चा उठाया है, उसको अगर किसी ने कहा कि उदास चेहरा है, तो उसको ये फील हो रहा होगा कि यार ये बाकी जो लोग हैं जो कह रहे हैं उदास चेहरा, इनको नजर नहीं आ रहा ये खातून ने बच्चा उठाया हुआ है। जिसको ये लगा कि ये दो चेहरे, और उसको अगर कोई दूसरा कह रहा है कि इसमें एक चेहरा है, तो उसको बाकी सारे लोग बेवकूफ लग रहे हैं। तो ये नॉर्मली पैराडाइम होता है। पैराडाइम होता है किसी भी चीज के देखने का अंदाज, किसी भी चीज आप उसको किस नजर से देख रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि तमाम लोग एक चीज को एक ही अंदाज से देखें, एक ही एंगल से देखें। हर शख्स के देखने का जाविया डिफरेंट हो सकता है, एंगल डिफरेंट हो सकता है। और नॉर्मली जो चैलेंज आता है, जो सोसाइटी के अंदर, मास्टर के अंदर चैलेंज आता है, वो यही होता है कि हर शख्स ये चाह रहा है कि जिस एंगल से मैं किसी चीज को देख रहा हूं, बाकी सारे लोग उस एंगल से क्यों नहीं देख पा रहे, बाकी सारे लोग वैसे क्यों नहीं सोचते जैसे मैं सोचता हूं। तो ये कुदरत का एक निजाम है कि हर शख्स का देखने का अंदाज, सोचने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। इसी को पैराडाइम कहते हैं। अब इस तस्वीर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक तस्वीर आपको नजर आ रही है राइट साइड पे। अगर इसको देखें तो वाकई, अगर लेफ्ट साइड पे देखो तो किसी शख्स ने कहा था कि एक चेहरा है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही नजर आ रहा है। और अगर हम इसको नीचे देखें तो एक खातून है, ऊपर उसके बाल हैं और उसने एक बच्चा उठाया हुआ है। अब इसी पिक्चर को देखें तो वो जो 5-6-7 लोगों ने डिफरेंट तरह की तस्वीरें देखी उसमें, तो एग्जैक्टली वो सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। एक शख्स भी मौजूद है इसमें, दो शख्स भी मौजूद है इसमें, खातून ने बच्चा भी उठाया हुआ है, उदास चेहरा भी मौजूद होगा, खुश चेहरा भी मौजूद होगा। तो तमाम लोग अपने अपने एंगल से ठीक थे, लेकिन हर शख्स का देखने का अंदाज डिफरेंट था। तो नॉर्मली हमारी जो सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर लोगों के देखने का अंदाज जब डिफरेंट होता है, तो वहां से माशरे के अंदर चैलेंजेस पैदा होते हैं, वहां से माशरे के अंदर दूरियां पैदा होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हमने, क्योंकि आज जो लोग इस वेबिनार में मौजूद है, आज के बाद आपने और मैंने ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि जो शख्स भी किसी भी चीज को किसी भी राय से देख रहा है, वो उसका अभी का अंदाजा, बाद में जब हम अगर उसको एक्चुअल पिक्चर दिखाएंगे तो शायद वो आपकी मेरी जो राय है या जिस अंदाज से हम किसी चीज को देख रहे हैं, शायद उसके दिमाग वो बाद में ये चीज असर कर रहे हैं, लेकिन पहले उसको वो पिक्चर नजर नहीं आ रही, शायद आपको मुझे नजर आ रही है। तो वहां पे हम उसको बताने से, उसको उसके बारे में गाइड करने से पहले ही हमने हमारे दिलों के अंदर नफरतें, दूरियां, ये चीजें पैदा हो जाती हैं। तो हमने अपनी लाइफ के अंदर लोगों में दूरियां नहीं लानी, बल्कि लोगों में कुर्बतें लानी। और वो जो हमारा देखने का अंदाज या सोचने का अंदाज है, हमने उसको दूसरे शख्स के आगे उसी अंदाज में प्रेजेंट करना है जो जिस तरह हमें नजर आ रहा है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं लियो के साथ मुंसलिक हुआ। बहुत सारे लोग मुझे इस सफर के दौरान ऐसे मिले जो एक वक्त तक इस बिजनेस को बिल्कुल समझ के फ्रॉड, स्कैम, और वो बहुत सारे लोग इस बिजनेस को एक्चुअली बिजनेस ही नहीं मानते थे।
मैं अगर बात करूं तो मेरी फैमिली के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो इस बिजनेस को बिजनेस सफर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके सामने एक नया कंसेप्ट था। तो अब वक्त गुजरने के साथ आज तो सारे लोग जो एक वक्त तक इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मानते थे, जो इसको स्कैम बोलते थे, जो फ्रॉड बोलते थे, आज वो इस बिजनेस के अंदर अच्छे अच्छे लेवल मौजूद हैं। आज वो इस बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुके हैं। वजह क्या थी कि शायद वो उस वक्त एक एंगल से चीज को देख रहे थे, मैं किसी और एंगल से देख रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो जिस एंगल से मैं देख रहा था वो मैंने उनको दिखाया, और जब उनको भी वही एंगल नजर आया तो इस बिजनेस का हिस्सा बन गई। तो आज अगर आपको कोई शख्स रिजेक्ट कर रहा है, आज अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आज अगर वो आपके बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शख्स का गलत है, आपका बिजनेस गलत है, उसका देखने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। तो आपका देखने का अंदाज है वो आपने उस तक पहुंचाना है। इसको कहते हैं पैराडाइम की डेफिनेशन क्या है कि आपने किस कलर की ग्लासेस पहनी हुई हैं, जिस तरह की ग्लासेस आपने पहनी हुई है आपको वैसी चीज नजर आएगी। लेट्स सपोज आप अगर धूप में मौजूद हैं और आपने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने, तो आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको बिल्कुल समय में बादल नजर आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आसमान पे बादल है, धूप नहीं है। आप अगर एक कमरे में चले जाएंगे तो आपको यूं लगेगा जैसे रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। लेकिन इसके बाद अगर आपने ग्रीन कलर के ग्लासेस पहन दिए, ये ब्लैक कलर के ग्लासेस उतार के ग्रीन कलर के ग्लासेस पहन दिए, तो हो सकता है आपको खजा में भी सारी ग्रीनरी नजर आए। अगर आपने रेड कलर के शीशा पहन दिया तो आपको हो सकता है कि सब कुछ रेड रेड नजर आए। अगर आपने ब्लू कलर का पहन लिया तो सब कुछ ब्लू नजर आए, फिर आप वो गाना भी गाना शुरू कर देंगे, आज ब्लू का पानी पानी पानी। तो ये देखने का अंदाज है कि आप किस एंगल से चीज को देख रहे हो और आपने किस तरह के ग्लासेस पहने हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो जो शख्स जो आज आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, हो सकता है उसने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने और आप उसको ब्लू पिक्चर दिखाना चाह रहे हो, तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि आपने सबसे पहले उसके ब्लैक ग्लासेस उतारने हैं और वो जो अपने ब्लू ग्लासेस है वो उसकी आंखों पे लगाने हैं। उसके बाद वो उसको भी सब कुछ ब्लू नजर आएगा और उसको आपकी बात सच नजर आना शुरू हो जाएगी। जो शायद वो ब्लैक ग्लासेस पहन के कभी भी उसको सच नहीं मानेगा। तो अब आपने माशरे में निकल के ये नहीं देखना कि किस शख्स ने किस तरह के ग्लासेस पहने हुए हैं तो मैं उसको किस तरह के ग्लासेस पहनाऊं, ये कंसेप्ट बनने वाली बात है। आपने लोगों को अपने बिजनेस की जो पिक्चर है वो उसको क्लियर पेश करनी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं आपके, क्योंकि ये लोगों से मुंसलिक बिजनेस है तो लोगों को एक्चुअली इसकी पिक्चर क्लियर नहीं है कि ये एक्चुअली है क्या। तो आपने जो रियल मैकेनिज्म है, कंसेप्ट है बिजनेस का, वो उनको बताना है। अगर हम बात करें कि काम करने का अंदाज, दो तरह के काम करने के अंदाज हैं। एक है छिपकली जिसे लेजर बोलते हैं, इसका काम करने का अंदाज, और एक है स्पाइडर, मकड़ी का काम करने का अंदाज। अब अगर इन दोनों की अगर हम खुराक चेक करें तो इन दोनों की खुराक होती है मक्खी, यानी छिपकली भी मक्खी को एज अ फूड इस्तेमाल करती है और मकड़ी भी मक्खी को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करती है। दोनों की खुराक मक्खी है, लेकिन दोनों का जो काम करने का अंदाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर हम बात करें तो छिपकली का काम करने का अंदाज क्या है? छिपकली आ जाती है, एक दिमाग पे बैठ जाती है और वो इंतजार करती है कि कोई भी मक्खी भूले से उड़ते उड़ते उसके इतने करीब आ जाए कि जहां पे वो उसको जंप करके कैच कर सके, तब वो जंप लगाती है और उस मक्खी को पकड़ती है और उसको अपनी खुराक हासिल करती है। इसके बरक्स जो मकड़ी है, मकड़ी जाके दीवार पे बैठ के मक्खी के आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि वो जाला बुनती है, वो अपना एक जाला बनाती है और उस जाले में आके जब मक्खी फंसती है तो उस मक्खी को पकड़ के उससे अपनी खुराक की जरूरत को पूरा करती है। इन दोनों का काम करने का अंदाज डिफरेंट है। अब इन दोनों के काम करने के अंदाज की वजह से एक स्टोरी बड़ी मशहूर है कि एक एरिया था, वहां पे एक मकड़ी और एक छिपकली रहती थी। अब जो छिपकली साहिबा थी वो डेली उठती थी, सुबह उठती थी, वो आती थी, फ्रेश होती थी और काम के लिए निकल जाती थी।
अब काम के लिए निकल जाती, जाके किसी दीवार पे बैठ जाती और वेट करती। जैसे ही कोई मक्खी भूले उसके पास जाती, वो उसको पकड़ती और अपनी खुराक को पूरा करती। इसी तरह फिर कुछ वेट करती, कोई घंटा 1.5 घंटा गुजरता और नई मक्खी आती, उसको पकड़ती और खुराक को पूरा करती। और इसी तरह 5, 6, 7, 8 घंटे वो मक्खियों को पकड़ती और अपनी खुराक की जरूरत को पूरा करे। जबकि इसी दौरान में मकड़ी साहिबा भी उठती, वो भी मुंह हाथ धोती, फ्रेश होती और काम पे निकल जाती। और वो जाती किसी दीवार पे बैठ के मक्खी के आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि जाला बुनने में लग जाती। वो सुबह से लेके शाम तक वो अपना फोकस करके जाला बुन रही होती। और क्योंकि वो अपना जाला बुन रही होती, इसलिए अभी जाला उसका तैयार नहीं था, दैट्स व्हाई उसमें आके मक्खियां नहीं फंस रही थी, तो उसने खुराक तो नहीं हासिल की। तो शाम को जब दोनों घर लौट रही थी, तो चिकनी साहिबा ने मकड़ी से पूछा कि आज तुमने कितने फूड के पैकेट हासिल किए, आज तुमने कितनी खुराकें हासिल की। तो मकड़ी ने कहा, नहीं मैंने खुराक तो नहीं हासिल की, मैं तो एक्चुअली अपना फ्यूचर एसेट बिल्ड कर रही थी, मैं अपना प्रोडक्टिव एसेट बिल्ड कर रही थी, दैट्स व्हाई मैं जाला बुन रही थी। तो आज तो मुझे खुराक नहीं मिली, लेकिन फ्यूचर में मुझे बहुत ज्यादा मिलेगी। तो छिपकली उसकी बात पे मुस्कुराई और कहती है, पागल, सुबह से लेकर शाम तक जाला बुन रही थी, कुछ भी नहीं खाया, और मैं सुबह से शाम तक जाके 6 फूड के पैकेट खा के आई हूं। इसने अपना टाइम बर्बाद किया और मैंने जो टाइम लगाया मैंने उसके बदले में बड़ा अच्छा रिवॉर्ड दिया और मैं वापस आ गई। अगले दिन फिर सुबह उठी, फिर दोनों साहिबा काम पे निकल गई। शाम पूरे दिन में छिपकली साहिबा ने 7 फूड के पैकेट हासिल किए और मकड़ी साहिबा फिर जाला बुन के शाम को घर आ गई। आते हुए फिर मुलाकात हुई, छिपकली ने फिर तंजिया मकड़ी से सुनाए, आज भी जाला ही बुनती रही है या कोई काम शाम भी किया है या कोई खुराक भी हासिल की है। तो मकड़ी ने कहा, भाई मैं अपना जाला बुन रही हूँ, एक्चुअली मैं काम ही कर रही थी, मैं जब ये तैयार हो जाएगा तो मुझे फूड मिलेगी। फिर उसको ये थे, तुम सारी जिंदगी काम ही करती रहोगी और देखो तुमने कमाया कुछ भी नहीं। मैं सुबह गई थी, कल भी मैंने 6 खुराक के पैकेट हासिल किए थे, आज मैंने 7 हासिल किए, और आप जो है सिर्फ बातें ही करती रहोगी। मकड़ी को उसकी बात बड़ी बुरी लगी, भाई ये क्या कह रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं तो इसको नहीं तल रही, ये मुझे क्यों छेड़ रही है। अगले दिन फिर छिपकली साहिबा ने 8 मक्खियों को पकड़ा और वापसी आते हुए फिर मकड़ी साहिबा से पूछती है, जी आपने आज कितनी मक्खी हासिल की। तो मकड़ी का नहीं, आज फिर नहीं हासिल की, क्योंकि मैं अपना एसेट बिल्ड कर रही थी, मैं जाला बुन रही थी, मैं अपना नेट बना रही थी, और जब ये तैयार हो जाएगा तो कहती है, देखो 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 ये तो सारी जिंदगी सिर्फ जाला ही बुनती रहेगी, ये तो कुछ भी नहीं खा रही, इसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ये तो सिर्फ बातें कर रही है, ये तो बड़े बड़े ख्वाब देख रही है कि मैं बैठ के खाऊंगी, मैं लाइफ एंजॉय करूंगी, ये तो अपना टाइम बर्बाद कर रही है। मैं देखो डेली सुबह जाती हूँ, शाम को 6 पैकेट, कभी 7 पैकेट, कभी 8 पैकेट पकड़ के आती हूँ, और ये साहिबा जो है ये खाली जाला बुनने पे लगी है। इसी तरह हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए। अब एक दिन फिर मुलाकात हुई तो छिपकली साहिबा फिर मकड़ी से पूछती है, जी आप कहां तक पहुंचा वो एसेट। तो मकड़ी कहती है, भाई मैं लगी हुई हूँ ना, मैं काम कर रही हूँ, अपना फ्यूचर एसेट बिल्ड कर रही हूँ, मुझे जब वो तैयार हो जाएगा तब मुझे उससे रिवार्ड आना शुरू हो जाएगा। छिपकली देखो देखो देखो, इतना अरसा हो गया अभी तक वो एसेट ही तैयार नहीं हुआ, भाई ये कभी भी तैयार नहीं होगा, ये कभी भी तैयार नहीं होगा। ये उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, देखो 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 ये एसेट तैयार कर रही है, देखे जी ये क्या कर रही है, और देखे जी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, किधर गई है वो, इसके पाउंड शाउंड नहीं आया, ये बातें ये सारी, ये कभी भी पूरा नहीं होता। कहती है, यार मैं फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ, तुम सिर्फ आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हो। भाई जब मेरा वक्त आएगा मैं ले लूंगी खुराक, मुझे उसका अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, मैं कोई पागल नहीं हूं कि मैं आके डेली अपना टाइम बर्बाद करके आती हूँ। अच्छा, अब छिपकली साहिबा को जहां पे मकड़ी नजर आती है, छिपकली साहिबा उसका मजाक उड़ाती है। मकड़ी भी बेचारी कहीं रास्ते में उसको छिपकली नजर आती है, वो चाहती है कि यार इसको ना ही पता चले कि मैं आ रही हूँ, कहीं छुप छुपा कर गुजर जाऊं। लेकिन छिपकली साहिबा ताने मारने के लिए डेली उसको देखे, जी मुझे 2 महीने हो गए, मुझे 3 महीने हो गए, डेली खुराक के पैकेट हासिल कर रही हूँ, और ये साहिबा जो है ना डेली जाके जाला बोल रही और आ रही है और कुछ भी नहीं मिल रहा। तो बच्चों को कहां से खिलाओगे,
ऐसा कोई काम करो जहां से डेली इनकम है, ऐसा कुछ करो जहां से सुबह काम करो, शाम को होने से पहले पहले उसका रिवार्ड आ जाए। ये क्या बात हुई जी, जाला बन रही हो, जाला बन रही हो, जाला बन रही हो, ये तो कोई भी तैयार नहीं होगा। 2 4 6 महीने गुजरते तो मकड़ी साहिबा का जाला तैयार हो जाता है। अगले दिन फिर छिपकली साहिबा निकलती है, सुबह जाके दीवार पे बैठती है, सुबह से शाम तक 2 घंटे 3 घंटे बाद एक खुराक का पैकेट लिया, और शाम को जब घर पहुंची है तो 8 खुराक के पैकेट। और मकड़ी साहिबा के जला बुन के तैयार करके घर चली गई थी। सुबह जब गई जाके देखा आगे 6 मक्खियां ऑलरेडी कैद हो चुकी थी, और उसने जाके 6 मक्खियों की खुराक को हासिल कर वापस आ गई। वापसी पे आते हुए फिर छिपकली साहिबा पूछती है, सुनाओ आज तो, अब तो तुम्हारा जाला तैयार होगा, अब तुम्हें क्या मिला? तो मकड़ी ने कहा, आज मुझे 6 फूड के पैकेट मिले। छिपकली खिलखिला के हंसी, देखो देखो देखो, इतना अरसा रहने के बाद उसने जाला बुना और फिर भी मुझसे कम। मैंने तो 8 खुराक के पैकेट हासिल किए, फिर भी मुझसे 2 कम। मैं तो इतने अरसे से बेनिफिट ले रही हूँ, आज भी मुझे मिला, और इसको ये तो इतने अरसे से जाके जाला पी रही हो, फिर भी मुझसे कम। देखो जी, मैं तुम्हें पहले ही कहती थी अपना टाइम बर्बाद ना करो, तुम मेरी बात को मजाक समझती थी, और आप वो सक्सेसफुल होने के बावजूद मुझसे कम तुम्हारी आमदनी, मुझसे कम तुम्हारा पे आउट। मकड़ी ने कहा, वेट करें जी, मैं अभी तो कौन सा मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई, अभी वेट करें आप, अभी तो आप आगे देखिएगा। नेक्स्ट डे जब फिर छिपकली साहिबा पहुंचती हैं अपने काम पे, और छिपकली साहिबा ने तो जाके पूरा बैठ के मक्खियों का इंतजार करना था एज यूजुअल, और मक्खियों को का वेट करके उनको खुद पकड़ना था। जबकि मकड़ी साहिबा जब पहुंची तो आके 12 मक्खियों ऑलरेडी जाले में फंस जो उसका वेट कर रही थी। अब तो छिपकली साहिबा के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है कि 12 फूड के पैकेट एक दिन में? अब छिपकली को थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी होना शुरू हो गई, भाई 12 कैसे? और वो भी उसने कुछ भी नहीं किया, मकड़ी ने कुछ भी नहीं किया, जाके वेट भी नहीं किया, तो गई, उसने अपनी खुराक हासिल की और वापस आ गई। अगले दिन फिर जब पहुंचे तो छिपकली साहिबा ने फिर पूरा दिन लगा के 8 मक्खियां हासिल की, और मकड़ी साहिबा जब पहुंची तो 24 मक्खियों के इंतजार कर रही थी। अब तो छिपकली साहिबा को पसीने आना शुरू हो गए। ये कैसे पॉसिबल है, एक दिन में 24 कैसे? ये तो मुझे 3 दिन चाहिए होते हैं, ये नहीं हो सकता, ये जरूर कोई 2 नंबर काम है, ये जरूर हक हलाल तरीके से एक दिन में 8 से ऊपर नहीं हो सकती। मैंने बहुत कोशिश करके देख ली है, अगर 24 मक्खियां एक दिन में आ रही हैं तो ये जरूर कोई 2 नंबर काम है। आखिरी हमारे पास यही पास होता है जब काम नहीं हो पा रहा होता, या जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग से पहले तो लोगों को ताने मार रहे होते हैं, पहले लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं, पहले लोगों को कह रहे होते हैं ये कोई बिजनेस ही नहीं है, ये फ्रॉड है, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। और जब वो लोग बहुत कम वक्त में बड़ी सक्सेस लेना शुरू करते हैं तो तब अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं ये अक्का लाल का हो ही नहीं सकता, कम वक्त में बड़ा बिजनेस हो ही नहीं सकता, कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाए ही नहीं जा सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज तक तो हमने कमाए ही नहीं, कभी आज तक तो कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं। अब कुछ दिन गुजरे तो छिपकली साहिबा पड़ गई बीमार। जब बीमार पड़ गई तो वो काम नहीं कर सकी, जब काम नहीं कर सकी तो उसको खुराक भी नहीं मिली और कमजोर हो गई। और मकड़ी साहिबा उठी और अपनी फैमिली को लेके आउटिंग के लिए लेके घूमने फिरने चली गई। और जब हफ्ता 10 दिन लगाने के बाद मकड़ी साहिबा पहुंची तो उनके जाले में सैकड़ों खुराक के पैकेट उनका कर रहे थे। और छिपकली साहिबा बड़ी देर के बाद, हफ्ते बाद जब थोड़ी सी तबीयत उनकी संभली तो वो वापस आए तो उनको फिर जीरो से काम करना पड़ा, इतनी ही मेहनत करनी पड़ी। अब छिपकली साहिबा अपनी लाइफ एंजॉय, छिपकली साहिबा तो सेम उसी तरह काम कर रही है, लेकिन मकड़ी साहिबा अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। और छिपकली साहिबा सिर्फ उनकी लाइफ को एंजॉय करते हुए देख देख के अपनी किस्मत पे कोस रही हैं और सिस्टम को बुरा भला कह रही हैं, इसको नाजायज, हराम और मुख्तलिफ किस्म के फतवे लगा रही हैं। इसके अलावा क्योंकि उनके पास अब कोई नहीं रहा। तो ये मेरे भाइयों, हमारा जो बिजनेस है
सेम इस तरह है MLM बिजनेस में जब हम आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को जब हम चूज करते हैं, तो बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं जो जो चाहते हैं कि हम सुबह जाए, शाम को हमें सैलरी आ जाए, शाम को हमें इनकम आ जाए। और वो जब, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में शायद आपको कई दिनों तक आपको कुछ भी नहीं आता, बाज़ वक़्त आपको हफ्तों तक, महीनों तक आपको कुछ भी नहीं आता, आपकी इनकम कम होती है और ज्यादा हो रही होती है। और वो जो टाइम होता है जब आपको आमदन भी नहीं आ रही होती, उस टाइम पे इस माइंडसेट के लोग, वो जो रेगुलर शायद कुछ इनकम ले रहे होते हैं और जिनका एक महदूद इनकम पे तकिया होता है, वो आपको तरह तरह की तजवीजें दे रहे होते हैं, तरह तरह के आपको सजेशंस दे रहे होते हैं। फिर जब आप उनकी सजेशन सुन भी रहे होते हैं, आप अपने काम के लगे होते हैं, फिर वो आपका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, फिर वो आपकी बात पे हंस भी रहे होते हैं, फिर वो आप गुजर रहे होते हैं तो आपको ताने भी देते हैं कि वो आया पाउंड वाला भाई, वो आया कि जो कह रहा था मैं डायरेक्टर बनूंगा, वो आया जो कह रहा था मेरे पास गाड़ी होगी, वो आया जो कह रहा था मैं बाहर जाऊंगा। तो इस तरह आपको ताने देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, बुरा भला कहते हैं। और ऐसी सूरत में फिर बहुत सारे बेचारे जो कमजोर दिल लोग होते हैं, वो उनकी बातों में आके वो फेंक देते हैं और फिर उन्हीं के साथ मिल जाते हैं और उन्हीं की तरह की जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और स्ट्रांग लोग होते हैं वो उनकी बातों में नहीं आते, बल्कि उनके सामने अपने आप को प्रूव करते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो अपने आप को प्रूव करते हैं, तो वो जो सारे ताने मारने वाले लोग होते हैं, वो फिर आपके ही नारे लगा रहे होते हैं। तो अब ये जो छिपकली का, ये जो मकड़ी का स्टाइल है, ये जो जाला बुनने का, ये जो प्रोडक्टिव एसेट बिल्ड करने का इसका जो कंसेप्ट है, ये एक्चुअली आपको देता है रेजिडुअल इनकम, पैसिव इनकम। इसमें एक वक्त ऐसा आता है, जैसे मैंने आपसे बात की, कि आप घर बैठे होते हैं, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आपका सिस्टम आपके लिए पैसे जनरेट कर रहा होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो सिस्टम है, जब आप एक दफा आपको नेटवर्क पड़ता है, आपको अपना जाला बनाना पड़ता है, आपको अपना नेट बनाना पड़ता है, आपको अपनी टीम बनानी पड़ती है, और एक वक्त तक आपको उस टीम से टीम के ऊपर आपको एफर्ट लगानी पड़ रही होती है, आपको एक्सपेंस करने पड़ रहे होते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद जब वो टीम बिल्ड हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो आप घर बैठे होते हैं, आप लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहे होते हैं, आप टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो जो सिस्टम है वो आपके लिए रेजिडुअल इनकम ला रहा होता है, पैसिव इनकम ला रहा होता है, और आप पूरी जिंदगी उस पैसे को एंजॉय कर रहे होते हैं, उस टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये इंडस्ट्री की। अब अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें, उसने एक किताब लिखी, रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप के नाम से, जिस बुक को बेस्ट सेलिंग बुक का अवार्ड मिला, उसने 4 क्वाड्रेंट थ्योरी पेश की। 4 क्वाड्रेंट थ्योरी रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। ये जो लेफ्ट टॉप पे है एम्प्लॉय, एक कैटेगरी है एम्प्लॉय की, जो लोग जो अपना टाइम बेचते हैं, अपनी स्किल्स बेचते हैं किसी के आगे, और उन स्किल्स के बदले में, उन टाइम के बदले में, वो उसके बदले में कुछ सैलरी चाहते होते हैं, कुछ पैसे ले रहे होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय, जो लेफ्ट बॉटम पे है, सेल्फ एम्प्लॉय। ये लोग होते हैं जो अपना जाती काम कर रहे होते हैं। लाइक कोई अगर शॉपकीपर है, उसका अपना जाती कारोबार होता है, या कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है जिसका चैम्बर है, क्लिनिक है। तो ये वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये जिस वक्त तक उस बिजनेस को टाइम दे रहे होते हैं, उस वक्त तक इनको उस टाइम के बदले में पैसे आ रहे होते हैं। किसी वजह से अगर शॉप नहीं खुल सके, तो इनको शॉप ना खोलने के टाइम के पैसे नहीं आएंगे। अगर किसी वजह से ये एडवोकेट साहब अगर चैम्बर में नहीं बैठे, तो उस टाइम को पैसे नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब अगर क्लिनिक पे नहीं बैठेंगे, तो उनको पैसे नहीं आएंगे। अगर एम्प्लॉय साहब जॉब पे जब तक जाते रहेंगे, जब तक अपना टाइम, जब तक अपनी स्किल्स देते रहेंगे, एम्प्लॉय साहब को पैसे आते रहेंगे। जिस दिन एम्प्लॉय साहब बीमार हो गए, उनको मजीद आमदन बंद हो जाएगी, उनको मजीद सैलरी नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय साहब को कोई और मसला आ गया, किसी वजह से फैमिली में कोई चैलेंज आ गया, कोई खुशी कमी आ गई, और अगर वो जैसे जॉब पे नहीं जाएंगे, तो उनकी डिडक्शन हो जाएगी, उनकी सैलरी काट दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने अपनी स्किल्स नहीं दी। दैट्स व्हाई उनको उस टाइम के पैसे नहीं मिलेंगे। अगर राइट साइड की बात करें, तो तीसरी कैटेगरी है जिसको कहते हैं राइट टॉप पे बिजनेस ओनर। ये वो शख्स है जो सिस्टम क्रिएट करता है, जो एक सिस्टम जनरेट करता है, और वो सिस्टम उसके लिए पैसे लाता है। लाइक एक शख्स है जिसने एक टेलीकॉम कंपनी बना ली,
अब वो उस टेलीकॉम कंपनी के यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड या उस कंट्री के अंदर उस कंपनी के यूजर मौजूद हैं जो उसकी मोबाइल उसका सिम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पैकेज यूज कर रहे हैं, कॉल पैकेज यूज कर रहे हैं। अब किसी भी वजह से अगर वो जो बिजनेस ओनर है उसकी डेथ हो जाती है, वो बीमार पड़ रहा है, बट अगर कोई भी रीजन है, अगर वो काम पे नहीं जाता, तो क्या वो लोग अपनी सिम निकाल के फेंक देंगे? कभी भी नहीं। उस शख्स के बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा? कभी भी नहीं। अच्छा, अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी कैटेगरी में आता है, इस तीसरी कैटेगरी में आता है, जहां पे आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, आप एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और वो उस ग्रुप को जब ट्रेन करते हैं तो किसी भी वजह से अगर आप काम पे नहीं जा पा रहे, आप किसी वजह से अपने काम पे मौजूद नहीं है, लेकिन आपका वो जो ग्रुप है वो तो काम पे मौजूद है, वो तो काम कर रहा है, उसके काम करने की वजह से आपकी इनकम नहीं रुकेगी, आपका सिस्टम चलता रहेगा, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आपके रैंक्स बढ़ते रहेंगे और आप ग्रो करते रहेंगे। और जब चौथी कैटेगरी है, ये है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लाइक प्लाजा बना लिया, किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर लिया, तो वो पैसा उनके लिए पैसे जनरेट करता रहता है, यानी मनी वर्क्स फॉर यू, उन लोग के लिए पैसे। अगर अपने आप को विजुलाइज करें तो क्या हम लोग के पास इतना पैसा है कि हम किसी कारोबार में इन्वेस्ट करके बैठे और वो कारोबार हमारे लिए पैसे जनरेट करता रहे? नहीं। तो अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाए, कोई ऐसा आइडिया लेके आए मार्केट में जो आइडिया हमारे लिए पैसे जनरेट करे। तो अगर आइडिया भी नहीं है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है नेटवर्क मार्केटिंग। ऑलरेडी दुनिया के अंदर एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं जिनके साथ हम मुंसलिक होके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और जब हमारे पास बहुत अच्छे पैसे आ जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कम वक्त में बहुत अच्छी इनकम आती है, तो हम उस पैसे को यूटिलाइज करके किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके वहां से भी पैसे ले सकते हैं। तो ये एक्चुअली जो राइट साइड की जो कैटेगरीज है, एक्चुअली ये सक्सेसफुल लोग होते हैं दुनिया के अंदर। जो लेफ्ट साइड की दोनों कैटेगरीज ही वो नॉर्मली सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरीज नहीं है, क्योंकि ना तो इन लोगों के पास टाइम होता है ना पैसे। अगर समटाइम पैसे होते हैं लेकिन टाइम नहीं होता, समटाइम टाइम होता है लेकिन पैसे नहीं होते। ये वो दो कैटेगरीज हैं। तो अगर आपने पहली कैटेगरी एम्प्लॉय की कैटेगरी में, तो पहली तो ट्राई ये करेंगे आप सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में, दूसरी ट्राई ये करेंगे सेल्फ एम्प्लॉय से आप बिजनेस ओनर की कैटेगरी में जाए, और बिजनेस ओनर से फिर आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में रहें। अब एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर के दरमियान जो सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो क्या, वो एक खौफ है कि एम्प्लॉय को ये तसल्ली होती है कि भाई बिजनेस किसी का है, बिल मुझे नहीं देना, मुझे इसके ऊपर खर्चा कोई नहीं कर रहा, मुझे नुकसान का कोई खौफ नहीं है, एक्सक्यूज मी, और मुझे एवरी मंथ 1 तारीख को मुझे सैलरी मेरे अकाउंट में आ जाएगी जिससे मैं घर का इंतजाम चला सकूंगा। जबकि जो बिजनेस ओनर है उसको पता है कि पूरे महीने में बिजनेस आएगा नहीं आएगा, बिल कहां से दूंगा, मैं मुलाजमीन की सैलरियां कहां से दूंगा, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स रिस्क ले रहा है। और यही होता है कि वो उस शख्स वो रिस्क लेता है और वो खुद भी कमाता है, वो एम्प्लॉय की सैलरियां भी देता है, वो बिजनेस वो तमाम एक्सपेंसेस को भी मेल करता है। तो जब तक आप लाइफ के अंदर कोई स्टेप नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, आप लाइफ गुजार तो लेंगे लेकिन लाइफ जी नहीं पाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं राइट साइड के लेफ्ट साइड के दोनों लोग आपको किस कदर टेंशन में नजर आ रहे हैं, और राइट साइड के दोनों लोग आपको एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक रिस्क लिया, इन्होंने स्टेप लिया। अगर हम लेफ्ट क्वाड्रेंट थ्योरी की बात करें तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सबसे पहले हम टाइम खर्च करते हैं, टाइम के बदले में हम क्या करते हैं कि सीखते हैं, स्किल्स हासिल करते हैं। उन स्किल्स के बदले में फिर जब तक हम टाइम देते रहेंगे, काम करते रहेंगे, हमें पैसे आते रहेंगे। जब तक हम काम करते रहेंगे हमें पैसे आते रहेंगे। जिस दिन हम काम ना कर पाए उस दिन हमारी आमदनी बंद रहेगी। यानी सारी जिंदगी लगा के हमने सीखा, सीखने के बाद जब तक हम सीखे पे वर्किंग करते रहेंगे हमें उसका रिवार्ड आता रहेगा, पैसे आते रहेंगे। जब तक वर्किंग करते रहेंगे पैसे आते रहेंगे। लेकिन जिस दिन किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, किसी खुशी की वजह से, गमी की वजह से हमने मजीद काम ना किया, उस दिन हमारी मजीद आमदन बंद होगी। और अगर राइट क्वाड्रेंट थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले हम सीखते हैं, सीखने के बाद हम उन स्किल्स को यूटिलाइज करके हम अपना प्रोडक्टिव एसेट बिल्ड करते हैं। तो हमारा एसेट बिल्ड हो जाता है,
तो वो एसेट हमारे लिए पैसे जनरेट कर रहा होता है। अब अगर हम किसी भी वजह से काम नहीं भी कर पा रहे, लेकिन हम एसेट हमें रेगुलर इनकम दे रहा होगा, हमें रेजिडेंट इनकम दे रहा होगा, हमें पैसिव इनकम आ रही होगी जिसको हम एंजॉय कर रहे होंगे, ये राइट क्वाड्रेंट है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक आपको राइट क्वाड्रेंट में चाहिए। अब राइट क्वाड्रेंट में जाने के लिए ऑप्शन क्या है? अगर आप देखें मार्केट में आपके पास ऑप्शन क्या है, तो बेस्ट सोल्यूशन इज लियो, नेटवर्क मार्केटिंग। यू कैन बिल्ड नेटवर्क इन लियो, और ग्लोबल नेटवर्क आप ला सकते हैं लियो में, जिससे आप राइट क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या, आप लियो क्यों करें? वाई, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए कि लियो क्यों करूं। आया कि लियो के अलावा मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां से मैं एक वक्त तक एफर्ट करूं और उस एफर्ट के बाद में लाइफ टाइम उस एफर्ट का रिवार्ड एंजॉय करूं? क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? सोचे, अगर है तो आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर लियो, और वाई के अंदर वाई नाउ, अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ठीक है, लियो हमारे पास ऑप्शन है, लियो अभी नहीं करते, बाद में करेंगे। अभी नहीं तो फिर कब करेंगे? और अगर अभी नहीं कर रहे तो क्यों नहीं? वाई नॉट नाउ, क्यों अभी नहीं करेंगे? और वाई नाउ, अभी क्यों करें? ये वाई आपकी क्लियर होना बड़े जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी वाई नहीं क्लियर होगी आप कभी इस काम को कर नहीं पाएंगे। वाई नाउ, अभी क्यों इसको स्टार्ट करें? क्योंकि जब हम अभी स्टार्ट करेंगे तो अभी से हमारा एक नेटवर्क बनना स्टार्ट होगा। अगर अभी नहीं करेंगे, ऐसे 2 साल करेंगे तो 2 साल बाद हमें वहीं से स्टार्ट करना है जहां से हमने आज स्टार्ट करना है। तो 2 साल बाद वहां से क्यों स्टार्ट करें? क्यों ना आज से स्टार्ट करें, ताकि 2 साल हमारा एक अच्छा नेटवर्क बन चुका हो, अच्छी चेन बन चुकी हो, अच्छा हमारा एसेट बन चुका हो। फिर हम 2 साल बाद हम उस टाइम को एंजॉय क्यों ना करें? या 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। बहुत सारे लोग एक बात करते हैं, नहीं यार अभी पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तब स्टार्ट करूंगा। मेरे भाई, अगर पैसे आज नहीं है ना, तो अगर बैठ के पैसे आने का इंतजार करोगे तो जिंदगी में कभी नहीं होगी। आपको पैसे अरेंज करने, अगर आपने 2 साल बाद भी शुरू करना है तो 2 साल बाद भी आपको घर बैठे पैसे नहीं आएंगे। 2 साल बाद भी आपको इतनी एफर्ट करके अरेंज करने जितने आपने आज एफर्ट करके अरेंज करने। तो मेरे भाई, अगर आज करके अरेंज कर लेंगे तो 2 साल बाद आप किसी मुकाम पे होंगे। 2 साल बाद स्टार्ट करेंगे तो उसके 2 साल बाद किसी मुकाम पे होंगे। इसलिए अपनी वाई क्लियर करें कि क्यों मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, क्यों आज ही स्टार्ट करूं। जब आपकी वाई क्लियर हो, उसके बाद अपना गोल सेट करें कि मैं इस बिजनेस से कहां तक जाना चाहता हूं। उसके लिए हमारी बाकायदा ट्रेनिंग से गोल सेटिंग की, इंशाल्लाह इस वेबिनार में गोल सेटिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग भी आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आप अपना गोल सेट कर लिया, मैंने इस बिजनेस से क्या क्या हासिल करना है, क्यों हासिल करना है, उस अगला काम ये रहेंगे आप, क्योंकि ये बिजनेस है लोगों का। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, आपके जो फैमिली मेंबर हैं, आपके जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, अपने पड़ोसियों के नाम लिखें, पड़ोसन के नाम लिखें। उसके अलावा अपने रिलेटिव्स के नाम लिखें। उसके अलावा आपके जो साथ कोलीग हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके नाम लिखें। जो आपके साथ कभी कोई खेल खेलते रहे, उनके नाम लिखें। जो आपके क्लास फेलो हैं या थे, उनके नाम लिखें। अपने टीचर्स के नाम लिखें, अपने बैंकर का नाम लिखें। तमाम लोगों के नाम आप अपनी नेम लिस्ट में लिखें। उसके बाद उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करें। शॉर्ट लिस्ट करने का ये हमारे पास फॉर्मूला है, ABC, एम्बिशियस, बिजनेस माइंडेड और क्रेडिबल। कि क्या A फॉर एम्बिशियस, क्या जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, क्या वो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के आपकी तरह कुछ ख्वाब है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं या जस्ट लाइफ गुजारना चाहते हैं। क्या वो बिजनेस माइंडेड हैं? क्या बिजनेस माइंडेड से मुराद क्या वो रिस्क टेकर हैं? क्या वो क्रेडिबल भी हैं? क्या वो लोगों के साथ हेरा फेरी, फ्रॉड, चेकर फ्रॉड नहीं करते? नहीं तो आप उनकी कचहरियां भुगतते रहेंगे अगर वो ऐसे लोग हुए। तो आपने अपने डरने वाले लोगों, सबसे पहले तमाम लोगों की लिस्ट बनानी है, फिर उनमें से उनको शॉर्ट लिस्ट करना है। उसके बाद उनके साथ आपने
एक रिलेशन भी बिल्ड करना है। आपका एक शख्स है बहुत अच्छा एम्बिशियस है, बहुत बिजनेस माइंड है, बहुत क्रेडिबल है, लेकिन आपका उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, आप उसको इनवाइट करके जितने मर्जी बेनिफिट इस बिजनेस के बता दें, वो इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसका आपके साथ आपके ऊपर एतमाद नहीं है। वो बिजनेस को बाद में देखता है, आपको पहले देखेगा। उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करें, उसके बाद उसकी नीड को चेक करें कि उसकी केवाईसी करें कि उसकी नीड क्या है, वो चाहता क्या है, वो अगर इस बिजनेस को करेगा तो क्यों करेगा। कोई शख्स इस बिजनेस को करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत सारी प्रमोशंस आती हैं जिनको आप अचीव करके इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से इस बिजनेस को करेंगे क्योंकि वो एक वक्त तक मेहनत करके सारी जिंदगी उस टाइम का फायदा उठाना चाहते हैं, उस मेहनत का फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस को इसलिए करेंगे क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये सोशल यहाँ पे आपका रिलेशन बनते हैं, एक गेट टूगेदर होता है, एक सोशल एनवायरनमेंट होता है, दैट्स व्हाई इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो आप उन लोगों का बाकायदा केवाईसी करें और केवाईसी के बाद उन लोगों को इनवाइट करें। इनविटेशन के लिए आपने जब एक शख्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया, आपको पता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप कोशिश करें कि उसको थ्रू फोन कॉल इनवाइट करें। फोन कॉल से इन्वाइट करने का आपको फायदा ये होगा कि आप कम वक्त, आपको उसको बहुत सारी बातें नहीं बतानी पड़ेंगी, क्योंकि जब बहुत सारी बातें आप बताते हैं ना, तो कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। जब आप उस शख्स को बिजनेस के बारे में कुछ भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देंगे तो उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाएगा कि ये तो कोई चेन सिस्टम है, ये तो कोई बंदे लाने वाला काम है, मैं तो नहीं कर सकता, ये इस तरह के और भी बहुत सारे काम है, तो वो आपके बिजनेस का हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो आपने किसी भी शख्स को जब इनवाइट करें तो इनविटेशन आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की हो, आप उसको फोन कॉल पे इनवाइट करें और उसको उस अंदाज में इनवाइट करें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, ठीक हैं, खैरियत से? आपको पता है मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी और आप चाहते थे कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाना चाह रहे थे, तो आप परेशान थे क्योंकि आपके इतने वसाइल नहीं है कि आप बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें। आप चाहते थे कि आप अपनी फैमिली को आज करवाना चाह रहे, लेकिन आपके पास इतने वसाइल नहीं थे, तो आप परेशान थे, आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेना चाह रहे थे, आप क्योंकि आप कोई अच्छा सा घर बनाना चाह रहे थे, तो आपके पास क्योंकि इतने वसाइल नहीं थे कि आप हैंडसम सा घर बना सके, आप गाड़ी लेना चाह रहे थे, लेकिन आपकी इनकम से आपको गाड़ी बड़ी मुश्किल लग रही थी, तो ये आपने उससे पहले जब गुफ्तगू करेंगे तो उनमें आपने उसको एक्सप्लोर करना है। तो आज मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म आया जहां पे आप अपनी मर्जी से 2-3 घंटे काम करके आप हैंडसम इनकम ले सकते हैं, जहां से आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, जहां से आप अपनी मर्जी का एक शाहाना घर बना सकते हैं, जहां से आप अपने वालिदैन को हज करवा सकते हैं, जहां से आप अपनी मनपसंद गाड़ी ले सकते हैं, जहां से आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। आपने उस शख्स की नीड के मुताबिक उसको इनवाइट करना है और आपने उसको इस अंदाज में उसको इनविटेशन देनी है। अब उससे वो आपसे अगला सवाल करेगा कि भाई क्या काम है, तो आपने उसको कहना है कि भाई बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, एक नया ट्रेंड है, नया कंसेप्ट है, इस हवाले से मैं आपसे 1 घंटे की मीटिंग करना चाहता हूं, तो आप मेरे घर आप आ जाए, यहाँ पे हम बैठेंगे, या आप फलां जगह पे आते हैं, वहां पे हम पुरसकून हालत में बैठ के फलां होटल पे बैठ के फलां रेस्टोरेंट पे बैठ के चाय भी पियेंगे और बिजनेस आइडिया भी डिस्कस करेंगे। वो आपसे फिर क्वेश्चन करेगा या थोड़ी बहुत हिंट तो दें, तो आपने उसको कहना है बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत माइंड ब्लोइंग आइडिया है, लेकिन मैं आपको फोन पे समझा नहीं सकता, दैट्स व्हाई मैं आपको फोन पे हिंट भी नहीं दे सकता, आपके साथ बैठूंगा, इन डिटेल बात करूंगा और तकरीबन 1 घंटे में मैं आपको प्रूफ, क्योंकि नया कंसेप्ट है, आपने इस तरह का कंसेप्ट इससे पहले नहीं सुना होगा, दैट्स व्हाई मैं आपसे 1 घंटे की प्रॉपर मीटिंग करना चाहता हूँ। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, दैट्स व्हाई मैं आपसे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे के आपको नुकसान नहीं देना चाहता, आपके साथ प्रॉपरली बैठ के एक मीटिंग करूंगा। ओके, आपने उससे मीटिंग तय कर ली, अपॉइंटमेंट ले ली, टाइम तय कर ली, अपने सीनियर के साथ भी वो टाइम डिस्कस कर ले कि सर मेरे दोस्त हैं, कल 4 बजे उनके साथ मीटिंग है प्लान पे, आपने अपना टाइम रिजर्व करना है ताकि हम वहां पे बैठ के मीटिंग कर सके। और प्रॉस्पेक्ट के साथ भी जो आपने टाइम डन किया उसको रिमाइंड कर लें, अपने पास नोट कर लें डायरी में। अगले दिन प्रेजेंटेशन से पहले आपने मॉर्निंग में उठते ही अपने प्रॉस्पेक्ट को रिमाइंडर कॉल कर दिए कि भाई आपको पता है आपका मेरा 4 बजे की आज मीटिंग है, तो एक बात याद रखिएगा कि 4 बजे से लेट नहीं होना, क्योंकि आपसे मीटिंग के बाद मेरी एक और जगह अपॉइंटमेंट है, तो मैंने वहां पे भी निकलना है। उसकी वजह ये है कि आपने जब कॉल करनी है तो कॉल के दौरान आपने उस शख्स से ये नहीं पूछना
कि आपके साथ 4 बजे मीटिंग है, क्या आप मीटिंग में आएंगे? ये क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि जब आपने ये क्वेश्चन किया तो इसका मतलब है कि आपने उसको 2 चॉइसेस दे दी, यस और नो, जी नहीं मैं नहीं आऊंगा। अगर आपने उसको ये कहा कि आपने टाइम पे पहुंच जाना है क्योंकि आपसे मिलने के बाद मेरी एक और जगह मीटिंग है, तो उसके पास नो वाले चॉइस ही नहीं रही। तो इसका मतलब है वो टाइम पे नहीं आया, थोड़ा बहुत लेट होगा, लेकिन वो आपसे मीटिंग करने आएगा जरूर। अब जब मीटिंग करने आया तो आपने कोशिश ये करनी है प्रेजेंटेशन के लिए कि आपने किसी पुरस्कुन हालत में, किसी पुरस्कुन जगह पे उसके साथ बिजनेस आइडिया शेयर करना है। कहीं कोई ऐसा रेस्टोरेंट ना हो जहां पे लोगों का बहुत शोर शराबा हो, जहां पे क्रिकेट मैच भी चल रहा हो और कुछ कंसंट्रेशन उसकी मैच में और कुछ आपकी प्रेजेंटेशन में। वो बात तो हो जाएगी लेकिन उसको समझ नहीं आएगी कि इसने मुझे बताया क्या। तो आपने कोई ऐसी ऐसी लोकेशन, ऐसा वेन्यू चूज करना है जहां पे शोर शराबा हो, जहां पे डिस्टर्बेंस हो, ताकि वो पूरी प्रेजेंटेशन को कंसंट्रेशन से सुन सके। तो प्रेजेंटेशन कर ली, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के बाद आपने उससे क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन आंसर के बाद नेक्स्ट फेज आता है फॉलोअप का। फॉलोअप में आपने नेक्स्ट स्टेज से मीटिंग करनी है, उसको कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के अपकमिंग इवेंट्स, कंपनी के जो गुज़श्ता इवेंट्स है उनकी कुछ वीडियोस उसको दिखानी है, अपने कुछ सीनियर्स की कुछ सक्सेस स्टोरीज उसके साथ शेयर करनी है। और जब वो शख्स आपके साथ ज्वाइन हो जाए तो ज्वाइन होने के बाद ये जो बेसिक स्टेप्स मैंने आपसे डिस्कस किए, ये स्टेप्स आपने उससे भी डिस्कस करने हैं। उसको भी बताना है कि आपने इस बिजनेस के अंदर कैसे ज्वाइनिंग करनी है और जब कैसे आपने इस बिजनेस को आगे रन करना है। और जब वो शख्स इस बिजनेस का हिस्सा बन जाए, साइन अप हो जाए, तैयार हो जाए, तो यही तमाम चीजें आपने उसमें डुप्लीकेट करनी है। राइट नाउ ये एक स्लाइड आपके सामने मौजूद है। अपने आप को देखें कि आप इस स्लाइड में कहां पे हैं, कौन से स्टेप पे मौजूद है। नीचे से देखें, सबसे नीचे वाला स्टेप है कि कुछ लोग कहते हैं कि आई वांट टू डू इट, कि मैं ये करना तो चाहता हूं लेकिन आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। लोगों के कुछ अफजात होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर मेरे साथ कोई शख्स ना आया तो। एक क्वेश्चन है लोगों का, अगर मेरे साथ कोई शख्स ना आया तो उसे कहें कि अगर आ गया तो, एक नहीं आएगा तो दूसरा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा, तीसरा नहीं आएगा तो चौथा, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। और कुछ लोग इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, ज्वाइन तो हो जाते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये खौफ है कि मैं अगर ये ना कर सका, ये इस खौफ की वजह से वो नहीं कर सकते। तो इसका अगला स्टेप क्या, अगर आपने इस स्टेप को अबूर करना है तो आपने इस चीज को करना, आई वांट टू डू इट, मैं अगर नहीं कर सकता तो मैं इसको करना चाहता हूं क्योंकि मुझे इससे कुछ लेना है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। फिर जब आप ये चाहेंगे तो फिर अगले स्टेप पे जाएंगे, हाउ डू आई डू इट, मैं इसको कैसे कर सकता हूं। उसके लिए फिर आपको ये ट्रेनिंग से, ये जो ट्रेनिंग मैंने आपसे डिस्कस की, इसके जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, आई विल ट्राई टू डू इट, आप इसके लिए फिर कोशिश करेंगे, आई कैन डू इट, आपको अपने ऊपर एक यकीन करना है कि मैं इसको कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। फिर आप जब आपको ये बिलीव होगा कि मैं ये कर सकता हूं, आई विल डू इट, और आप कॉन्फिडेंस के साथ आप मार्केट में निकलेंगे, आप लोगों की बातें भी सुनेंगे, आप लोगों का मजाक भी सुनेंगे, आप लोगों का तर्ज भी सुनेंगे, आप लोगों की रिजेक्शन भी सुनेंगे, आप नो सुनेंगे, बार बार नो सुनेंगे, बार बार नो सुनेंगे, बार बार नो सुनेंगे। और एक वक्त आएगा कि वो नो सुनते 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 कुछ लोग आपके बिजनेस का हिस्सा बनते जाएंगे और आपका एक नेटवर्क बनता जाएगा, आपका एक नेट बनता जाएगा, आपका एक प्रोडक्टिव एसेट बनता जाएगा और आपकी लाइफ चेंज होते होते एक वक्त आएगा कि आप दुनिया के लिए एक ब्रांड बन जाएंगे। तो आप स्टेज पे खड़े होकर कहेंगे यस आई डिड इट। लेकिन ये तमाम स्टेप्स करने के बाद आप इस लेवल पे पहुंचेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज का ये वेबिनार यहीं तक था। मैं वेबिनार की क्लोजिंग से पहले, माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में आज के इस वेबिनार पे लोग मौजूद हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कोई क्वेश्चन लोगों के। नदीम शफीक साहब